नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज फिर शुरुआत थोड़ी सी ढीली रही लेकिन मोमेंटम देखने को मिल रहा है और हर टिक ऊपर की तरफ ही है। 18,648 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में जोश अब ज्यादा बढ़ रहा है। यहां पर शुरुआत भी एकदम शांत हुई थी लेकिन अब 200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि आज 1:1 का ही दायरा बनता दिखाई दिया है। मिड कैप्स थोड़े से ठंडे हुए हैं। 43 अंकों की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो गैप था वो थोड़ा सा संकरा हुआ है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में हमने देखा है मुनाफा वसूली आई है। लेकिन सेक्टोरली अगर आप इस मार्केट को भापने की कोशिश करें तो आज मेटल कंपनियों में जोश देखने को मिला है। दरअसल चीन में एक अपडेट निकल कर आएगा आज भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे। उनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। हाल फिलहाल में हमने सुना है कि चाइना में बड़े पैमाने पर दरअसल लोग रस्तों पर उतर आए हैं, बड़ा अनरेस्ट चल रहा है, आलोचना की जा रही है इस जीरो कोविड पॉलिसी की। और उसी के सिलसिले में हमने देखा कल चाइनीज मार्केट टूटे, जापान में दबाव देखने को मिला था। उसका असर हम पर तो नहीं पड़ा लेकिन हाँ अमेरिका पर जरूर पड़ा। अब चाइना उस पॉलिसी को रिविजिट करने वाला है। पूरी तरह से खारिज होने के आसार नहीं है लेकिन हाँ उसमें कुछ ढील आ सकती है और अगर वो हो जाता है तो ये मेटल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका रहेगा। मेटल इंडेक्स इसीलिए आज थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। टाटा स्टील हो, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स हो, जेएसडब्ल्यू जैसे ट्रेड्स हो, इनमें तेजी बनती दिखाई दी। दूसरी तरफ कच्चे तेल में भी कुछ तेजी आ रही है, इसी उम्मीद में कि अगर वो जीरो कोविड पॉलिसी से चाइना थोड़ा सा अगर रिलीफ देता है तो डिमांड बढ़ेगी मेटल्स की, तेल की, और वो पॉजिटिव रहेगा कमोडिटीज के लिए। तो ये इस समय की बड़ी खबर है, इस पर बाजार की नजरें देखिए। आज सुबह में लगभग $82 के आसपास तक के लेवल्स थे और मौजूदा भाव 85 के पार निकलता हुआ तो $2 की मजबूती ब्रेंट दिखा रहा है। हमारे जानकार इस बीच क्या रणनीति अपनाएंगे इस पर रहेगा फोकस। आज इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं एंजल वन के समित चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले। इन तीनों के बीच है मुकाबला। कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। -0.18% के रिटर्न समित के, -0.5% के रिटर्न्स रूपक डे के और अमोल अठवले के -2% तक के रिटर्न्स। आज समित हमारे साथ शो में नहीं जुड़ पा रहे कि एक बेहद अहम बैठक के लिए गए हैं वो, लेकिन उन्होंने हमें अपने कॉल्स भेजे हैं तो मैं उनके कॉल्स पहले ले लूंगी ताकि अगर आप चाहे दोनों रूपक और अमोल आप अपने कॉल्स बदल सकते हैं। फिर कुछ कॉमन फैक्टर है क्योंकि समित के पास वो विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन आज देखिए जो आयरनी है वो स्क्रीन पर है। आपने एचईजी दिया था, वो कल चला नहीं, आज फट गया है। 5.5% तक के गेन्स देखने को मिले। आपका टारगेट 1120 का था। त्रिवेणी इंजीनियरिंग टॉप ट्रेडेड काउंटर था रूपक के पोर्टफोलियो में और रैलिस इंडिया 270 के लिए इन्होंने दरअसल आइडेंटिफाई किया था। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स थे जो हमारे जानकारों ने कल आपके सामने रखे। अच्छा, पहले रूपक आपकी मैं रणनीति समझना चाहूंगी। कल तेजी वाले मार्केट में भी तीनों के रिटर्न्स पर थोड़ा सा दबाव बना है। आज कुछ अलग अप्रोच रखेंगे क्या? जी हाँ, कल जैसे कि हम लोग देखे थे मार्केट का जो स्ट्रेंथ था वो मेनली वाज बैक्ड बाय रिलायंस का स्ट्रेंथ मार्केट को दिखा था। बट अगर हम लोग देखें तो मिड कैप इंडेक्स थोड़ा बहुत साइडवेज था और मोस्टली साइडवेज में था। जो पॉल्स दिए थे थोड़ा बहुत मूवमेंट आया तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग साइड में रहेगा क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है और हालांकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस था लेकिन निफ्टी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग साइड में रहेगा और सिलेक्ट स्टॉक में रहेगा, वो मल्टीपल कैप में रह सकता है हम लोगों का स्ट्रैटेजी। ओके, तो इनफैक्ट ये जो आपने कहा ना कि रिलायंस के बल पर ही बाजार भागा, कल जो हुआ वो आपके पोर्टफोलियो में साफ दिख रहा है। जो कई सारे जानकार और कई सारे दर्शक भी कह रहे हैं मार्केट हाई पर आ गया लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में उतनी तेजी नहीं देखने को मिली। अगर आपका मिड कैप्स वाला पोर्टफोलियो था तो हाँ आपकी स्थिति हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन काफी बढ़िया ट्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए। रूपक का अपोलो टायर था। अपोलो टायर आज भी दरअसल न्यू हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल इसने 52 वीक हाई ब्रीच किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैनेजमेंट की थी, आज 316 पर है। वहीं एचईजी देखें तो वो आज करीब 5.5% तक के गेन्स दिखाने में कामयाब और ये एक टॉप ट्रेडेड काउंटर था अमोल के पोर्टफोलियो में। तो पहले इन दो ट्रेड्स की मैं बात करना चाहती हूं।
रूपक, आपका अपोलो टायर, मैं आपके पोर्टफोलियो पर नजर डाल रही थी, अपोलो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, राइट? हुडको और अपोलो आपके पोर्टफोलियो में बना हुआ है। अब यहां से आगे किस तरह का रुझान आप पढ़ रहे हैं, जब जो कल तेजी देखने को मिली है अपोलो में? तो देखिए, अपोलो टायर ने एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया, जिसका वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग था और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा था पॉजिटिव मोमेंटम। तो ओवरऑल जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अपोलो टायर का जो हम लोग मेरा व्यू था वो पॉजिटिव की तरफ ही कंटिन्यू रहेगा। और हालांकि आज थोड़ा बहुत साइडवेज में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका जो स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में 360 का टारगेट की तरफ ये ऊपर जाएगा। तो अपोलो में यहाँ पर अपोलो में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। चलिए अब रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। रूपक ने एक तो हुडको कॉल दिया था, उसको होल्ड किया हुआ है। अपोलो टायर, जिस पर अभी भी चर्चा भी हमने की, वो भी होल्ड किया हुआ है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 306 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया। तो मुझे ये बताइए, ये हुडको में भी आपको लग रहा है और तेजी आएगी? हुडको मेरे ख्याल से ये स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया हुडको में। ओके, तो इसकी जगह मैं नया कॉल देना चाहूंगा। हुडको में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। तो हुडको के बदले क्या आ रहा है? मेरा नया स्टॉक रहेगा पावर इंडिया। स्टॉक में हम लोग देखा कि 1000 पॉइंट का करीब करेक्शन के बाद एक बार बेस फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आज स्टॉक ने एक अपसाइड मूवमेंट दिया और वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा है और आरएसआई जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम का इंडिकेशन दे रहा है। तो अपसाइड में स्टॉक 3300 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 2894 का। सॉरी, आई डिडंट कैच द नेम रूपक, किस स्टॉक की बात कर रहे हैं आप? पावर इंडिया। पावर इंडिया, इसका रिक बताएंगे प्लीज? कोई कंपनी का नाम चेंज हुआ है? हिटाची, वही मुझे लगा। ये नई कंपनियों के नाम याद नहीं रहते, बरसों से इसको हम हिटाची की तरह ही जानते हैं। तो हिटाची पर एक व्यू आ रहा है तेजी का 2% ऊपर। अच्छा, अब क्योंकि स्टॉक साफ है, रूपक आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे? हाँ, टारगेट रहेगा 3300 और स्टॉप लॉस रहेगा 2894 का। 2894 का। तो ये फिलहाल 2894 का स्टॉप लॉस। हिटाची में तेजी की पोजीशन लेकर चले, 3300 का टारगेट यहां पर दिया जा रहा है। मोमेंटम है स्टॉक में। अच्छा, ये बताइए रूपक, क्या आपने इस स्टॉक को जब नॉर्मली ट्रेड करते हैं तो पावर इंडिया डालते हैं कि हिटाची डालते हैं? आपको आदत हो गई ना नाम की? नहीं, हिटाची डालता हूँ, लेकिन इसमें पावर इंडिया नाम दिखाता है। नाम बदल गया है तो पावर इंडिया दिखाता है, लेकिन सब लोग जानते हैं हिटाची, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई कि ये कौन सा स्टॉक है। तो अगर ऐसा कोई ट्रेड पिक करे तो पुराना नाम भी बता दीजिए, क्योंकि उसी से लोग जानते हैं उन पर्टिकुलर ट्रेड्स को। चलिए अब रूपक और अमोल के पास वापस लौटते हैं। एक एक जगह है। रूपक, कुछ नया ट्रेड है हाथ में? हाँ, एक और ट्रेड जोड़ना चाहूंगा, वो है मॉयल। स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन के बाद 120 डेज मूविंग एवरेज को आज ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में एक पॉजिटिविटी वापस आया लॉन्ग टर्म के लिए। और ऑन द हायर एंड स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है टूवर्ड्स 184, नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 159.80 का। ओके, तो 159.80 का स्टॉप लॉस, लेकिन 184 की तरफ बढ़ रहा है। मैंगनीज ओर में तेजी करने की सलाह यहां पर रूपक दे रहे हैं, 3% ऊपर है। अब अगला पोर्टफोलियो आ गया है रूपक का। अपोलो टायर 360 के लिए कैरी किया। हिटाची एनर्जी इन्होंने नया जोड़ा है, 3300 का टारगेट, 2894 स्टॉप लॉस। मॉयल में तेजी करे, 184 का टारगेट, 159.80 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। रिटर्न्स इस घंटे अपोलो 2 से 2.5% जोड़कर दे रहा है। मैंगनीज और 1.25% जोड़कर दे रहा है। हिटाची हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव है। मुनाफे का मीटर कहां है? पूरा पासा पलट गया है, सब आ गए हैं अच्छी तेजी में। 4.5% के रिटर्न्स अब अमोल अठवले के, 4.73% तक के रिटर्न्स। मैक्सिमम लॉसेस में थे कल ये दोपहर 3:30 बजे तक।
2% तक के रिटर्न्स अब रूपक के और 1% की कमाई समित की हो रही है। तो जैसे मार्केट की चाल मजबूत हो रही है, वैसे वैसे हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में भी बदलाव किए और ट्रेंडिंग काउंटर्स को आइडेंटिफाई किया। उसका फायदा भी इनके हाथ लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, आप तीनों से लेंगे इजाजत। जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हमारे साथ शेयर करें जरूर। 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। ब्रेक के बाद आपके लिए हाजिर होगा कमोडिटी मार्केट का एक्शन।